नया वाला स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एसएचएम। एसएचएम की फुल फॉर्म होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। पर देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने से पहले हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी, जिस चीज को बोलते हैं हम पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं जिसको हम? पीरियोडिक मोशन। आपने बहुत सुन रखा होगा पीरियोडिक मोशन का नाम। अगर नहीं सुना है तो मैं बताऊंगा आज पीरियोडिक मोशन होता क्या है। देखो, सबसे पहले लिखना अपनी कॉपी में पीरियोडिक मोशन, क्योंकि जब तक हम पीरियोडिक मोशन को नहीं समझेंगे ना, हम एसएचएम को समझ ही नहीं पाएंगे कि होता क्या है। पहली बात तो देखो क्या बोला है, एसएचएम को हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला है, यानी कि ये एक तरीका का क्या है, मोशन है। अब तुम कहोगे मोशन तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया था काइनेमैटिक्स में, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, सर्कुलर मोशन, है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, बहुत सारे मोशन पढ़े थे। पर अब इतने दिनों बाद ये मोशन कहां से आया दोबारा? तो दोनों में ना रिलेटिविटी है, वो बताऊंगा थोड़ी देर बाद। जो क्रोनोलॉजी होती है ना काइनेमैटिक्स में और इसमें, वो तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चलेगी। सबसे पहले समझते हैं पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन हर एक मोशन ऐसा, हर एक वैसा मोशन होता है जो कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है। क्या करता है? एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। तो सिंपल सी बात ये है, पीरियोडिक मोशन इज अ मोशन, पीरियोडिक मोशन इज अ मोशन, is a motion which repeats itself after a fixed interval of time, after a fixed interval of time। यानी कि ऐसा मोशन जो कि अपने आप को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करेगा? रिपीट करेगा। अब मान लिया एक लड़का है जो कि 11th में फेल हो गया पूरा साल पढ़ने के बाद, अब फिर दोबारा पढ़ेगा, फिर दोबारा फेल हो जाएगा, दोबारा पढ़ेगा, दोबारा फेल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो अच्छा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब मान लिया बीच में हमारे पास क्या है, सुनना इधर, बीच में मेरे पास है सन, और इसके अराउंड कौन चक्कर काट रहा है? अर्थ चक्कर काट रहा है। कौन चक्कर काटेगा इसके अराउंड? अर्थ चक्कर काटेगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो हमारा अर्थ है वो क्या कर रहा है, एक साल में क्या करेगा? एक चक्कर काटेगा, एक साल में एक चक्कर काटेगा। हाँ, तो बेसिकली करता क्या है, अर्थ जो है एक फिक्स पीरियड ऑफ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करता है? अपने मोशन को रिपीट करता है। क्या करता है? अपने मोशन को रिपीट करता है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। कोई भी चीज है जो अपने आप को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करेगी। मैंने मान लिया मोहन बैठा है, मैंने हर 2 मिनट में से एक थप्पड़ मार दिया, तो वो जो मोशन हो जाएगा क्या हो जाएगा? पीरियोडिक हो जाएगा, कि हर 2 मिनट में मैं एक थप्पड़ मारता हूँ। तो देखो, ये चीज तो हो गई पीरियोडिक मोशन की बात। किसकी बात हो गई? ये पीरियोडिक मोशन की बात। अब हम करते हैं ऑसिलेशन की बात। किसकी बात करते हैं अब हम? ऑसिलेशन की। क्या? कोई बात नहीं, लड़के ज्यादा होते हैं फिर। हाँ, तो अब मेरी बात सुनो, अगर मैं ऑसिलेशन की बात करूँ ना, तो तुम्हें पता है ऑसिलेशन भी एक पीरियोडिक मोशन है। ऑसिलेशन इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। क्या है? ऑसिलेशन इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। लिखो पहले ये, ऑसिलेशन क्या है? टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन है, टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन है। अच्छा, मैं ना 2 स्टेटमेंट लिखूंगा, उससे तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो मैं वो स्टेटमेंट समझाऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो, ऑल ऑसिलेशंस आर, ऑल ऑसिलेशंस आर पीरियोडिक मोशन, ऑल ऑसिलेशंस आर पीरियोडिक मोशन। आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। और सेकंड स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, all periodic motions are oscillation, all periodic motions are oscillations, are oscillations। तो मेरे को बताओ, ये पहली वाली जो लाइन है वो सही लिखी है या मैंने गलत लिखी है? पहली वाली लाइन मैंने लिखी है ट्रू, ऐसा मानना है हर्षिता का। ठीक है, बेइज्जती तो करनी है। और सेकंड लिखा है मैंने कि ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेशन। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये क्या है? फॉल्स है। ये कौन फॉल्स कह रहा है? बताओ ना, तुम दोनों बताओ ना, लड़कों बेइज्जती करवा रहे हो क्या? फॉल्स या ट्रू? जल्दी बताओ। क्या सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन होते हैं, या फिर ऊपर वाले में क्या सारे ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन होते हैं? दोनों गलत है। दोनों गलत है। मोहन तो चलो पागल हो गया, यही था वो 11वीं का लड़का जिसकी मैं बात कर रहा था। अब मेरी बात सुनो,
चलो ये तो बच्चों के आंसर थे, अब मैं समझाता हूँ एक बार। एक्चुअली ऑसिलेशन क्या होता है ना, ऑसिलेशन एक पीरियोडिक मोशन है जो अपने आप को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है। बट जो ऑसिलेशन होता है, पहली बात तो टू एंड फ्रो मोशन होता है। कैसा मोशन होता है? टू एंड फ्रो मोशन है। कैसा मोशन है? टू एंड फ्रो मोशन है। जैसे पेंडुलम मूव करता है, जैसे क्या मूव करता है? पेंडुलम मूव करता है। लेट्स से मैंने पेंडुलम को इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया और मान लिया ये पेंडुलम भाई मीन पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे पेंडुलम? अपनी मीन पोजीशन पे है। पहले ये जाएगा अपने राइट एक्सट्रीम में, फिर वापस कहाँ आएगा? अपनी मीन पोजीशन पे, और मीन पोजीशन से वापस कहाँ जाएगा? अपने नेगेटिव एक्सट्रीम में, और फिर वहां से कहां पर आ जाएगा? वापसी अपनी मीन पोजीशन में जाकर स्टार्ट करा था। तो बेसिकली हो क्या रहा है ना, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये जो मेटल बॉब है ये क्या करता है? अपनी पोजीशन को रिपीट करता है। क्या करता है? अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, बट अबाउट मीन पोजीशन कर रहा है। कैसे कर रहा है? अबाउट मीन पोजीशन। ये जो बीच वाली पोजीशन है इसको क्या बोलते हैं हम? मीन पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? मीन पोजीशन। तो ये ऑसिलेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेशन हर उस मोशन को बोलेंगे जो कि पहले बात तो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो, एक मीन पोजीशन के अराउंड कर रहा हो, एक मीन पोजीशन के अबाउट कर रहा हो, टू एंड फ्रो मोशन। और कैसे कर रहा हो? अपने मोशन को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या कर रहा हो? रिपीट कर रहा हो। ठीक है, समझ आया? यानी कि सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन नहीं होते, क्योंकि पीरियोडिक का मतलब क्या है? एक ही कंडीशन है, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करना चाहिए। बट ऑसिलेशन की ना मेरे पास दो कंडीशन आ गई। पहली बात तो टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। आना और जाना इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। और कैसा होना चाहिए? एक मेन पॉइंट के अबाउट होना चाहिए। एक मेन पॉइंट के अबाउट होगा मोशन और टू एंड फ्रो मोशन होगा, और अपने मोशन को एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में रिपीट करेगा। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे हम? ऑसिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? ऑसिलेशन बोलेंगे। तो देखो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि सारे ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन होते हैं। ये तो गलत है या सही है? ये स्टेटमेंट हो जाएगी सही हमारी। क्यों? क्योंकि जितने भी ऑसिलेशन है वो अपने मोशन को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट तो करते ही है ना। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं ना हमें। ये तो एकदम ही सत्य वचन है। अब देखो अगली स्टेटमेंट, सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन होता है। अब हमने देखा ये अर्थ वाला कि किसी मीन पॉइंट के बाद घूम रहा है क्या? मीन पॉइंट के बाद टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये हमारा ऑसिलेशन नहीं होगा, ये सर्कुलर मोशन है। ये जस्ट का पीरियोडिक मोशन है, ये ऑसिलेशन नहीं है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन होते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी? फॉल्स है। इस चीज पर ध्यान देना। ठीक है, तो आपने दो चीजें समझी। पहले समझा आपने पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऐसा मोशन जो कि एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। फिर आपने समझा ऑसिलेशन। ऑसिलेशन भी सेम टाइप का मोशन है, वो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट करेगा, बट अबाउट मीन पोजीशन करेगा। और कैसा मोशन होता है? टू एंड फ्रो मोशन होता है। अच्छा, अब आता है एसएचएम पे, क्योंकि मेन चैप्टर का नाम तो एसएचएम है ना। बेसिकली एसएचएम जो है ना एक अलग चैप्टर नहीं है, एक अच्छा क्वेश्चन है। किसका? मोशन का। जो हमने काइनेमेटिक्स वगैरह मोशन पढ़ा था ना, उसी का एक अच्छा क्वेश्चन है एक तरीके से, अगर मैं देखूं तो थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो पर इतनी सारी चीजें होती है इसमें बातें करने के लिए, इसके लिए अलग चैप्टर बना दिया है। तो अभी हम जो समझेंगे वो समझना। अभी हम समझते हैं एसएचएम के बारे में। क्या समझेंगे हम? एसएचएम के बारे में। एसएचएम के बारे में यहां लिख देता हूं, एसएचएम। तुम्हें जान के हैरानी होगी, ये जो एसएचएम है ना, ये भी क्या है? पीरियोडिक मोशन है। एसएचएम भी क्या है? एक पीरियोडिक मोशन है। क्या है? ये पीरियोडिक मोशन है। और तुम्हें ये भी जान के हैरानी होगी, ये भी मीन पॉइंट के अबाउट होता है। अबाउट मीन पॉइंट पीरियोडिक मोशन होता है, और कैसा होता है? अबाउट मीन पॉइंट होता है, जैसे हमारा ऑसिलेशन होता था। तो तुम कहोगे फर्क क्या रहा? ऑसिलेशन और एसएचएम तो सेम हो गया। एक छोटा सा फर्क आता है, ऑसिलेशन में जो मैग्नीट्यूड लेते हैं ना टू एंड फ्रो मोशन का, यानी कि आपका जो ऑसिलेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? बड़ा होता है। ऑसिलेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बड़ा होता है। इसका जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा ना, किसका? ऑसिलेट करने का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत छोटा होगा। कैसा होगा? बहुत छोटा होगा। तो पहली बात तो पीरियोडिक मोशन है, और कैसे है? अबाउट मीन पॉइंट है। और कैसा होगा? वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा इसका। ऑसिलेशन का क्या होगा? बहुत ही छोटा एम्पलीट्यूड होगा। दिस इज स्मॉल एम्पलीट्यूड, दिस स्मॉल एम्पलीट्यूड। मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है, लिखने को डेफिनेशन भी लिख सकता था, पर ऐसे ज्यादा समझ आएगा। विद स्मॉल एम्पलीट्यूड। समझ आ रही है कि एसएचएम क्या है? पीरियोडिक मोशन है जो कि मेन पॉइंट के अबाउट होता है और वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड में होगा। देख मैं फर्क समझाता हूँ।
मान लीजिए मार्कर है, मैंने इसको रस्सी से बांध के लटका दिया एक तरीके से, ठीक है, कोई रस्सी मिलेगी यहाँ, ये काम आ सकता है। तो देखो मेरे पास है एक जुगाड़, ये देखना यहाँ पर, मान लीजिए मार्कर को मैंने इसके अंदर फंसा दिया, ये देखो अब ये मार्कर है, अब ऑसिलेट कराते हैं। देखो ये मीन फिक्स पोजीशन है, अब इस मीन फिक्स पोजीशन के अबाउट मैं क्या कराऊंगा, इसको ऑसिलेट कराऊंगा। क्या कराऊंगा, इसको मैं ऑसिलेट कराऊंगा। तो अभी क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, एक मीन फिक्स पोजीशन के अबाउट ही क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। उसकी मीन पोजीशन क्या हो जाएगी, जब मैं इसको ऑसिलेट कराना बंद कर दूंगा, जहां पे आके रुकेगा वो क्या हो जाएगी, इसकी मीन पोजीशन। अब देख, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये नेगेटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम। अरे बहुत बड़े मैग्नीट्यूड में कर रहा है, बहुत ज्यादा एंगल ट्रेवल कर रहा है, यहां से यहां तक पूरा ट्रेवल कर रहा है, यहां से यहां तक पूरा ट्रेवल कर रहा है, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। अगर यही एकदम छोटे से मैग्नीट्यूड में हो, देख इसको क्या बोलूंगा मैं, एसएचएम बोलूंगा। क्या बोलूंगा इसको मैं, एसएचएम बोलूंगा। इससे भी धीमे, एकदम छोटा सा एम्पलीट्यूड होगा, सेम मोशन होगा एग्जैक्टली, मीन पोजीशन के अबाउट होगा, पीरियोडिक मोशन है, अपने मोशन को रिपीट कर रहा है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, और अबाउट मीन पोजीशन हो रहा है, और एम्पलीट्यूड कैसा है इसका, बहुत छोटा है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं ऐसे मोशन को, सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ आया वाला फर्क, समझ आया तीनों में, पीरियोडिक मोशन में, ऑसिलेशन में और एसएचएम में फर्क नजर आया। अच्छा, एक होता है मोशन वाइब्रेशन वाला। वाइब्रेशन मोशन को किसके अंदर रखोगे, एसएचएम के अंदर रखोगे, ऑसिलेशन के अंदर रखोगे, पीरियोडिक मोशन के अंदर रखोगे। वाइब्रेशन किसके अंदर रखना चाहोगे, एसएचएम, तुम कह रही हो ऑसिलेशन, किसमें रखेगा रोहित, वाइब्रेशन को किसमें, एसएचएम में। एक्चुअली जो हमारा वाइब्रेशन होता है ना, वो ऑसिलेशन होता है। जो हमारा वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेशन इज टाइप ऑफ, मतलब वाइब्रेशन एक तरीके का ऑसिलेशन है। सुनो मेरी बात, वाइब्रेशन एक तरीके का ऑसिलेशन है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी कैसी होती है इसकी, बहुत ज्यादा, यानी कि एक सेकंड में बहुत बार टू एंड फ्रो मोशन कर लेता है। वाइब्रेशन का मैग्नीट्यूड छोटा नहीं होता, वाइब्रेट करता है अच्छे खासे मैग्नीट्यूड, हमें दिखता नहीं है बेशक वाइब्रेशन का मैग्नीट्यूड होगा, बट फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो हमें लगता है कि एसएचएम जैसे कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है। ठीक है, तो वाइब्रेशन क्या है, एक ऑसिलेशन मोशन है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेरी हाई होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसकी, वेरी हाई होती है। फ्रीक्वेंसी बात है नहीं भाई, फ्रीक्वेंसी वेरी हाई होती है। इतना अच्छा चैप्टर चल रहा है, शर्म कर लो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसकी, वेरी हाई होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन ना आपको हमेशा आएगा, वो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। मैं तीनों लिख रहा हूं, ऊपर मैं लिख रहा हूं पीरियोडिक मोशन। देखो ऊपर मैंने लिखा पीरियोडिक मोशन, सेकंड नंबर पे मैं लिख देता हूं ऑसिलेशन, सेकंड नंबर पे मैं लिख दूंगा ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन के नीचे भी मैं लिख दूंगा, देखो ऊपर लिखा पीरियोडिक, नीचे लिखा ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन के नीचे भी मैं लिखूंगा एसएचएम। ये तीन चीजें पढ़ी अपन ने। अब देखो, अगर आपसे कोई बोलता है कि सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन होंगे क्या, या फिर ये बोले कि सारे ऑसिलेशन एसएचएम होंगे क्या, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं ऊपर वाले का बोलकर आपको नीचे वाले का पूछता हूं, तो ऐसा जरूरी नहीं होगा कि सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन होंगे ही होंगे। बट अगर नीचे वाले की बात बोल दी कि एसएचएम का ऑसिलेशन होगा, क्या एसएचएम पीरियोडिक मोशन होगा, तो होगा ही होगा। अगर मैं नीचे वाले की बात कर रहा हूं, तो ऊपर वाला इनबिल्ट आएगा। अगर मैं नीचे वाले की बात करता हूं, तो ऊपर वाला क्या आएगा, इनबिल्ट आएगा ही आएगा। कोई भी एसएचएम है, वो क्या आएगा, ऑसिलेशन होगा ही होगा, और कोई भी ऑसिलेशन है वो पीरियोडिक मोशन तो होगा ही होगा ना। यानी कि डेफिनेट सी बात है, एसएचएम होने के लिए ऑसिलेशन होना भी जरूरी है, और पीरियोडिक मोशन होना भी जरूरी है। और एक और चीज जरूरी है, वो क्या है, स्मॉल एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करना। फर्क समझ आया। तो ऐसे स्टेटमेंट में घुमा सकता है बहुत ज्यादा, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर पीरियोडिक मोशन बोल के ये बोलता है कि ऑसिलेशन होगा या नहीं होगा, कोई वो नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि होगा ही होगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। बट अगर ये बोल रहा है कि वो ऑसिलेट कर रहा है, क्या वो पीरियोडिक होगा, हाँ होगा, डेफिनेटली होगा। समझ आ रहा है। चलो ये नोट डाउन करो जल्दी, इधर बैठ कर चुपचाप एकदम। तो देखो अभी हम क्या कर रहे थे, एसएचएम के बारे में पढ़ रहे थे। अब एसएचएम को ना थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन के टर्म्स में पढ़ते हैं एसएचएम को। आई होप सबने लिख लिया होगा ये सारी चीजें। अब देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अपने एसएचएम मोशन को। एक्चुअली देखो, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दो केस को, जो आप सबने खेला होगा, कटोरी वाला गेम। एक कटोरी हमने रखी सीधी, एक कटोरी रखी हमने उल्टी। अब मैंने एक बॉल रख दी यहाँ पर, ठीक है, और एक बॉल रख दी मैंने उल्टी करके इस कटोरी के ऊपर। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, बहुत ही सिंपल सा, सबने करा होगा बचपन में। अगर इस बॉल को मैं डिस्प्लेस कर दूं आगे, क्या कर दूं, आगे की तरफ को इसे डिस्प्लेस कर दूं, ठीक है, आगे की तरफ इसको डिस्प्लेस कर दो और यहाँ पर रख दो इस बॉल को, तो मेरे को इतनी सी बात बता दो, इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा,
ये वापस नीचे आएगी या फिर हमेशा के लिए ऊपर ही रहेगी? वापस नीचे आएगी, यानी कि फोर्स कहां लगेगा इसमें? नीचे की तरफ लगेगा। फोर्स कहां लगेगा इसमें? नीचे की तरफ लगेगा। अगर फोर्स मतलब पीछे की तरफ लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी कहां लगेगी? पीछे की तरफ लगेगी। सिंपल सी बात है ना। अच्छा ठीक है, और अगर इस बॉल को मैं इधर चढ़ा के रख दूं कहीं पे, मान ली ये वाली बॉल को मैंने यहाँ रख दिया, इस जगह पर रख दिया, तो इस पे कहां फोर्स लगेगा? ऊपर ही रहेगी, नीचे आएगी? नीचे आएगी, यानी कि इस पे भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और एक्सेलरेशन भी कहां आएगी इसकी? इधर की तरफ को आने वाली है। अब मेरी बात सुनो, अब मैंने कटोरी के ऊपर रख दिया बॉल को। कहां रख दिया मैंने? कटोरी के ऊपर रख दिया। अब मान मैं इस बॉल को डिस्प्लेस कर दूं हल्का सा, कहां पे रख दूं? लेट से हल्का सा मैंने डिस्प्लेस करा, इस पे फोर्स लगाया मैंने आगे की तरफ को, या फिर मैंने बोल दिया आगे की तरफ में इसको डिस्प्लेस कर दिया कुछ एक्स डिस्टेंस। तो एक बात बताओ, ये कभी वापस आ पाएगी क्या? नहीं आ पाएगी। ये बॉल यहाँ आएगी और यहाँ से सीधा कहां आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। ये बॉल अगर मैं यहाँ डिस्प्लेस करूं तो ये कभी वापस आ पाएगी क्या? नहीं आ पाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो देख, ऐसी पोजीशन जहां से मैं चीज को डिस्प्लेस करूं और वापस उसी पोजीशन पे आ जाए, ऐसे पोजीशन को बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं ऐसी पोजीशन को हम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, जब यहाँ पड़ी होगी एकदम नीचे, कोई फोर्स लग रहा होगा इस पे? नहीं लग रहा होगा कोई फोर्स, मतलब एग्जैक्टली कोई डिस्प्लेस करने के लिए तो फोर्स नहीं लग रहा ना। तो यहाँ पर क्या होगा? इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं ऐसी पोजीशन को हम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक ऐसी पोजीशन है जहां पर मैंने हल्का सा डिस्प्लेस करा और वो कभी वापस आ ही नहीं पाया, ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं ऐसे इक्विलिब्रियम को? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये जो केस है वो है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। किसका केस है ये? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। तो एक्चुअली ना, जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो होता है एसएचएम की तरह। किसकी तरह होता है? हमारा एसएचएम की तरह होता है। तो देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी एक कंडीशन है कि हमारे क्या बोल सकते हैं कंडीशन में? हम आपको ये बोल सकते हैं कि आपकी जो एक्सेलरेशन होती है ना, वो हमेशा क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम्स ऑफ पोजीशन होती है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ पोजीशन। वो इसलिए कह रहा हूं कि लेट से अगर मैंने क्या करा, इसको लेट से पॉजिटिव एक्स आगे की तरफ डिस्प्लेस करा, यानी कि मैं इसमें बोल रहा हूं मैंने पॉजिटिव एक्स की तरफ से डिस्प्लेस करा, तो इस पर एक्सेलरेशन क्या लगी? पोजीशन के अपोजिट लगी। लगी नहीं लगी? जब मैंने इसको पॉजिटिव एक्स में डिस्प्लेस करा, आगे की तरफ को डिस्प्लेस करा, तो एक्सेलरेशन क्या लगी? उसके अपोजिट लगी। और जब मैंने इधर की तरफ को डिस्प्लेस करा, मान ले मैंने माइनस एक्स में डिस्प्लेस करा, तो एक्सेलरेशन क्या लगी? आगे की तरफ लगी। यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे? हमेशा अपोजिट आएंगे। ये किसकी कंडीशन होती है? हमारे एसएचएम की कंडीशन होती है। तो एसएचएम की कंडीशन में ये भी कंडीशन होनी चाहिए। वो किसके अबाउट होती है? कहां पर पाई जाती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में पाई जाती है। अब इसको देखो ना, अगर मान ले मैंने इसमें आगे की तरफ को डिस्प्लेस करा, तो इसमें फोर्स कहां लगेगा? आगे की तरफ ही लगेगा। कहां लगेगा? इसमें आगे की तरफ ही लगेगा। तो ये कैसा मोशन हो जाएगा? ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा। आगे फोर्स लगाया, आगे डिस्प्लेसमेंट हो गई, आगे एक्सेलरेशन आ रही है, सारी चीजें आगे हो रही है ना। यहाँ पर उल्टा चल रहा है, मैं आगे डिस्प्लेस कर रहा हूँ, आगे मैंने कुछ एक्स पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेस करा, बट एक्सेलरेशन का है उसके अगेंस्ट है। एक्सेलरेशन का है उसके अगेंस्ट है। तो ऐसा देखा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और यही कंडीशन होती है किसकी? हमारे एसएचएम मोशन की। किसकी कंडीशन होती है? हमारे एसएचएम मोशन की। ये चीजें हमें याद रखनी है। एक्सेलरेशन की मस्ट कंडीशन क्या है? एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और माइनस एक्स की पावर भी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? माइनस एक्स की पावर भी 1 होनी चाहिए। अब देखो, ये एसएचएम की कंडीशन मैंने तुम्हें पहले बता दी, मैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस बताता हूँ। मान लिया अगर मैं ऐसा बोलूं, फॉर अ मोशन, एक मोशन के लिए इन द अनुवाद फॉर अ मोशन, एक्सेलरेशन जो है ना हमारी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर n है। माइनस एक्स की पावर क्या है? n है। और मैं n हमेशा ऑड पावर ले रहा हूँ। n को लेट से मैं ले रहा हूँ, मैं 3 से स्टार्ट करता हूँ, सीधा बताऊंगा 1 से क्यों नहीं कर रहा। 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 9 ले लिया। तो एक बात बताओ, ये हमारा एसएचएम वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? एसएचएम वाली कंडीशन को सेटिस्फाई क्यों नहीं करेगा? एक्सेलरेशन ऑब्वियसली माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है, तो क्यों नहीं करेगा? चाहिए, मैंने बताया था, पर क्यों होनी चाहिए? किसी को आइडिया लग पा रहा है क्या अभी तक जो मैंने पढ़ा है उससे? बताओ मेरे को, क्या हो सकता है? मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? हमारा मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं x की पावर 3 रख दूं, x की पावर 5 रख दूं, x की पावर 7 रख दूं, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये इस टाइप का जो मोशन होगा ना, वो कौन सा मोशन होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा? वो हमारा ऑसिलेटरी
मोशन होगा। अरे एसएचएम में और ऑसिलेशन में यही तो फर्क है मैग्नीट्यूड का। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड बढ़ा दूं इसी चीज का तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। और अगर मैं एक्स को क्या रख दूं, वन रख दूं, एक्स को क्या रख दूं मैं, अगर वन रख दूं, तो मेरा क्या बनेगा रिलेशन, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये बनेगा। और ये कंडीशन किसकी हो जाएगी हमारे, एस एच एम की। किसकी कंडीशन हो जाएगी, एस एच एम की। अब देखो और कंडीशन समझते हैं इसकी। फॉर अ मोशन, क्या समझने वाले हम, फॉर अ मोशन, मैं अगर तुमसे बोलूं कि एक्सेलरेशन जो है हमारी, क्या है हमारी, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, माइनस एक्स की पावर एन है। बट अब की बार एन जो है ना हमारा, वो सारे इवन नंबर है, टू आ गया, फोर आ गया, सिक्स आ गया, एट आ गया। तो ये किस टाइप का मोशन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं अगर मैंने हाँ एन की वैल्यू कुछ भी इवन रखी तो ये नेगेटिव को क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे। यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी वही हमारी एक्सेलरेशन होगी। तो ये कैसा मोशन हो जाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा। ये कैसा मोशन हो जाएगा हमारा, ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा। अच्छा सॉरी गलती से लिख दिया था, एन इक्वल्स टू में वन होगा तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और कैसा मोशन हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बट अगर एन कोई कैसा नंबर हो, इवन नंबर हो जाए, एन कैसा नंबर हो जाए मेरा, इवन नंबर हो जाए, तो ना तो ये ऑसिलेटरी मोशन रहेगा ना तो ये एसएचएम रहेगा। कैसा बन जाएगा, ये ट्रांसलेटरी मोशन बन जाएगा। समझ आया, इतना बेसिक सा फील आया। ये कौन सा मोशन बन जाएगा हमारा, ट्रांसलेटरी मोशन बन जाएगा। अब मैं एक बार ना एक्सप्रेशन बताऊंगा आपको, क्या बताऊंगा अब मैं, एक्सप्रेशन बताऊंगा कि एक्चुअली ना एसएचएम को लिखते कैसे हैं। क्या बताऊंगा, एसएचएम को हम लिखते कैसे हैं। क्या हुआ, अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, एसएचएम में हमने देख लिया कि अलग अलग मोशंस के लिए एक्स की पावर अलग अलग होती है। अब हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे कि एसएचएम मोशन को हम मैथमेटिकली किस एक्सप्रेशन से बता सकते हैं। तो यहां पर देखना हम किस तरीके से बताएंगे। मान ले अगर मैं किसी मोशन को इस तरीके से लिख लू, देखो इधर, अगर मेरे को एसएचएम मोशन को यानी कि हार्मोनिक मोशन को, एक ऐसे मोशन को जो कि एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट करता है, ऐसे मोशन को बताने के एक्सप्रेशन में, तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, x इक्वल्स टू में टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना। कैसे फील दिलाएंगे ये देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, यहाँ पर पोजीशन बढ़ती जाएगी। तो ये कभी वापस अपनी पोजीशन पे आएगा नहीं आएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसकी पोजीशन तो हमेशा बढ़ती जाएगी ना। तो ये तो हार्मोनिक मोशन को नहीं बताना बिल्कुल भी। अगर मान ले मैंने इस तरीके का एक्सप्रेशन लिख दिया, x इक्वल्स टू में e की पावर t, तो ये बताएगा हमारे हार्मोनिक मोशन को या फिर पीरियोडिक मोशन को बता पाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये भी नहीं बता पाएगा क्योंकि ये भी इंक्रीज करता रहेगा, ये भी नहीं बता पाएगा। तो एग्जैक्टली ना हमें कुछ इस तरीके के टर्म चाहिए जो कि अपने आप को फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करे। जैसे साइन फंक्शन हो गया, कॉस फंक्शन हो गया, ये किसके और रोटेट करता है, साइन
तो यहाँ पर देखना हम ना एक्सेलरेशन का भी सेम वेरिएशन देखने वाले ग्राफ का। ये किसमें चल रहा है? माइनस साइन में चल रहा है। तो जब मैं माइनस साइन का ग्राफ बनाऊंगा तो इस तरीके से नहीं बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा माइनस साइन का ग्राफ, ऐसे बनेगा ना माइनस साइन का ग्राफ। तो माइनस साइन के ग्राफ में आप वही चीज देखना, मैं क्या कह रहा हूँ, एक्सेलरेशन जब वो कहां पर पहुंच जाएगा, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा। कहां पर पहुंचेगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा। तो उसकी एक्सेलरेशन पीछे की तरफ को होगी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। टाइम लगा रहा हूं मैं, एंगल की बात ही नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर टाइम जीरो है और इस पॉइंट पे टाइम पीरियड मेरा कितना हो जाएगा? T/4 हो जाएगा। T/4 पे हमारा जो पार्टिकल है वो कहां? एक्सट्रीम पोजीशन पे अपनी, और T/4 पे मेरी जो एक्सेलरेशन होगी, देखो यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअली, ये पार्टिकल इधर गया तो वेलोसिटी एकदम जीरो हो गई इस पोजीशन पे, एक्सट्रीम वाली पोजीशन पे, और इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कहां पर होगी? पीछे की तरफ को होगी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी। यानी कि एक बात पे ध्यान रखना, मीन पोजीशन एक्सेलरेशन जीरो बट हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम। और अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाऊंगा ना, कि यहाँ पर देखो T/4 साइन पे तो हमारी एक्सेलरेशन आएगी, कितनी आ जाएगी? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। और सिमिलरली ये टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? T/2। ये टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 3T/4। इसमें नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा पार्टिकल, देखो 3T/4 पे कहां पर है? नेगेटिव एक्सट्रीम पे। जब नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा तो आगे की तरफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगी, यानी कि कितनी आ जाएगी मैक्सिमम एक्सेलरेशन? प्लस में ए ओमेगा स्क्वायर। कितनी आ जाएगी? प्लस में ए ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। समझ आया? हर चीज समझ आ गई? ठीक है।